जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर मैंने आपको सारा का सारा जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि आपने फ्यूजन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है और उसका प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो डिफरेंट टाइप की इम्प्लीमेंटेशन है, एक रैपिड इम्प्लीमेंटेशन, एक आप कह सकते हैं कि मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं आज थोड़ा सा आपको रैपिड इम्प्लीमेंटेशन के जो टेम्पलेट्स हैं वो कोड टेम्पलेट्स डाउनलोड करना और फिल करना बताऊंगा और उसकी कुछ की टेक्निक्स बताऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि आपने रैपिड इम्प्लीमेंटेशन का टेम्पलेट डाउनलोड कैसे करना है, उसको फिल कैसे करना है और उसको अपलोड कैसे करना है। सो हम दोनों तरीकों को थोड़ा थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करूंगा, मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज रैपिड इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए फिर हम लोग आई टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं और उसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओरेकल फ्यूजन एप्लीकेशन के साथ लॉगिन होता हूँ। ये यूजर नेम और पासवर्ड मैंने अपना लिखा और मैं ओरेकल फ्यूजन एप्लीकेशन के साथ लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ रैपिड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मैंने इधर अपने यूजर पे क्लिक किया और सेटअप एंड मेंटेनेंस में चला गया। सेटअप एंड मेंटेनेंस में जाने के बाद जो सा है मैं ये टास्क लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, टास्क के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं एक मैनेज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ। मैनेज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में जाके मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ अपने इसके लिए। क्रिएट न्यू किया, मैंने लिखा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट रैपिड। मैं कह देता हूँ रैपिड इम्प्लीमेंटेशन ताकि ये मुझे बताओ कि रैपिड इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ये करने के बाद मैंने इसको कर दिया सेव एंड ओपन। ये एक रैपिड इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना और उसमें टास्क लिस्ट कैसे ऐड करना ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आज की जो है वीडियो उसके अंदर बेसिकली जो है ना मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट को डाउनलोड कैसे करना है, फिल कैसे करना है और अपलोड कैसे करना है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं गया, मैंने इधर एक टास्क ऐड करना है, इधर से मैं सर्च करूंगा टास्क लिस्ट के अंदर से, टास्क में से जाता हूँ मैं डिफाइन फाइनेंशियल रैपिड करके मैं इसको सर्च करता हूँ। तो ये मेरे पास एक टास्क लिस्ट आ गई। इस टास्क लिस्ट को मैंने चूज करके ओके कर दिया, डन कर दिया। तो ये मेरे पास रैपिड इम्प्लीमेंटेशन की टास्क लिस्ट क्रिएट हो गई जिसमें मेरे रैपिड इम्प्लीमेंटेशन के सारे डिफरेंट टास्क आ गए। तो इसमें से सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ, ये आ रहा है क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट लेजर लीगल एंटिटीज बिजनेस यूनिट्स इन स्प्रेडशीट। अब ये है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये एक एक्सेल शीट मेरे पास डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, ये रैपिड इम्प्लीमेंटेशन की एक्सेल शीट है। इसके अंदर आप अपना तमाम का तमाम इंपॉर्टेंट डाटा फिल करेंगे और आप इसको अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा शीट एक्सप्लेन कर दूं। इस शीट के अंदर सबसे पहली शीट है एक इंस्ट्रक्शंस की, जिसमें सारी की सारी आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक और शीट है COA कैलेंडर एंड लेजर, इसमें आपने चार्ट ऑफ अकाउंट, कैलेंडर और लेजर करना है और इसके अंदर कुछ बटन्स बने हुए हैं, इनको हम सारे को अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक बिजनेस यूनिट्स की शीट है, कंपनीज एंड लीगल एंटिटीज की शीट है, जनरल अकाउंट्स की है और फाइनेंशियल सीक्वेंसेस की है। तो ये सारी की सारी शीट्स आपको ऑलरेडी इसके अंदर मिल जाएंगी। ये बेसिकली एक टेम्पलेट है जिसको आपको फिल करना है। अब ये टेम्पलेट को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में सारा पता होना चाहिए कि आपने कैसे करना है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले के अंदर पूरी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अच्छा, आप डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन में जाकर देखें तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास एक सैंपल डाटा की एक्सेल शीट भी है। अगर आपने देखना है कि इस डाटा को कैसे फिल करना है, उसका एक सैंपल आपने देखना है, आप इसके ऊपर सैंपल डाटा के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको पास एक सैंपल शीट क्रिएट कर देगा, आपको बताएगा, आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपने सैंपल डाटा कैसे इसके अंदर फिल करना है। ये एक सैंपल डाटा की जो है ना एक शीट बनी हुई है। मैं फिलहाल इसको छोड़ता हूँ, मैं एक नई आपको फिल करके दिखाता हूँ शीट। तो ये बेसिकली मेरे पास शीट है जो कि मैंने डाउनलोड की है। अब मैंने आपको समझाने के लिए एक सेपरेटली जो है ना वो शीट बनाए, शीट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रैपिड इम्प्लीमेंटेशन की शीट है जो कि मैंने पहले ही डाउनलोड की थी। इसके अंदर जो है ना मैंने क्या किया है, फॉर एग्जांपल इस पे जाता हूँ,
ये मैंने एक अपना सैंपल केस, मैंने थोड़े से कलर चेंज कर दिए आपको समझाने के लिए। अब ये है कि लिखा सब कुछ वही है, सिर्फ कलर्स मैंने चेंज किए हैं अपने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो है ना, ये है आपका सेक्शन 1, सेक्शन ए। इसमें एक सेक्शन ए है जिसमें आपको क्रिएट एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एंड हायरार्की, इसको आपने कैसे करना है, इसको हम कहेंगे सेक्शन ए। हम नहीं कहेंगे ये ओरेकल वाले ने सेक्शन ए कहा हुआ है। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं तो इसके अंदर सैंपल एक्सेल शीट होगी और सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी के अंदर जो है ना, आपने एडिशनल हायरार्कीज कैसे क्रिएट करने हैं वो बताया हुआ है। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, कॉमन सेटअप ऑब्जेक्ट्स है। ये सारे के सारे जो है ना, बेसिकली इसके अंदर 3 हम कह सकते हैं कि बेसिक सेक्शंस हैं। एक सेक्शन जो है जो सबसे लास्ट पे है, उसमें ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग है फॉर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। आपके पास जो टर्म्स हैं उनकी डिटेल्स है। और अगर इसके नीचे जाकर देखें तो ये एक रिपोर्ट बिल्ड करेगा, उसकी भी डिटेल है। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपने इसके स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को समझना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स, अगर आप ओरेकल ई बिजनेस पे काम कर रहे हैं या आपने ओरेकल फ्यूजन पे पहले काम किया हुआ है, तो आप स्ट्रक्चर के काफी सारे कंपोनेंट्स आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपने नहीं काम किया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली ये पोर्शन जो है ना, एक्सप्लेन करने के लिए है कि आपने जो है कौन सी कोर बेस की टर्म्स जो है वो हमारे पास इसके पूरे कॉन्फ़िगरेशन में यूज होगी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको इधर समझ नहीं आती तो नो प्रॉब्लम, कुछ टर्म्स अगर समझ नहीं आती तो वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। ये चूंकि रैपिड इंप्लीमेंटेशन है तो रैपिड फास्टर इंप्लीमेंटेशन होगी, तो ये टर्म्स को मैं अभी इधर थोड़ा सा हाई लेवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है वैल्यू सेट। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो है ना, ओरेकल पे जब काम करते हैं तो हम अपना एक, ये कह सकते हैं, फ्लेक्स फील्ड क्रिएट करते हैं। हम एक अपना चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले जब चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करेंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है ना, वो डिफरेंट हमारे पास सेगमेंट्स होंगे और उन सेगमेंट्स के साथ हम लोग वैल्यूज अटैच करेंगे। ये मैं आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा सा आपको हाई लेवल अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर, कि जब हमने ओरेकल में काम करना है, चाहे आप ई बिजनेस पे काम करें चाहे आप फ्यूजन पे काम करें, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉमन है, वो थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्सटेंशन फ्यूजन में ज्यादा है, वो हम आगे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कॉमन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ओरेकल के अंदर जो है ना, एक चीज होती है फ्लेक्स फील्ड। फ्लेक्स फील्ड क्या चीज है? फ्लेक्स फील्ड क्या चीज है? ये एक फ्लेक्सिबल, आप कह सकते हैं, टेबल। फ्लेक्स फील्ड मीन फ्लेक्सिबल फील्ड्स मीन आप अपने बिजनेस की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कुछ फ्लेक्सिबल फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये फ्लेक्स फील्ड्स बेसिकली जो है ना, बेटर रिपोर्टिंग के लिए होते हैं या इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग के लिए होते हैं। कैसे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली हम ओरेकल पे जब जाते हैं, ओरेकल में हमारे पास काफ़ी सारी फ्लेक्स फील्ड्स हैं। लाइक कोई फ्लेक्स फील्ड है अकाउंटिंग की फ्लेक्स फील्ड, ठीक है। कोई हमारे पास फ्लेक्स फील्ड होगी फिक्स्ड एसेट्स की फ्लेक्स फील्ड। मैं अभी हाई लेवल बता रहा हूँ, डिटेल फ्लेक्स फील्ड हम बाद में देखेंगे। एचआर से रिलेटेड फ्लेक्स फील्ड होंगी, इन्वेंट्री से रिलेटेड फ्लेक्स फील्ड होंगी। अब हम लोग अकाउंटिंग पे काम कर रहे हैं, हमारे पास एक फ्लेक्स फील्ड होगी अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड, जो कि कोर होगी। अब ये एक फ्लेक्स फील्ड है अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड। अब अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड जब आपने क्रिएट करनी है, उस फ्लेक्स फील्ड के अंदर आप डिफरेंट कॉलम्स बना लेंगे। बेसिकली आपके पास फ्लेक्स फील्ड क्या होगा, एक अकाउंटिंग का टेबल बन जाएगा। अब इस अकाउंटिंग के टेबल के अंदर, इस टेबल को हम कहेंगे वर्चुअल टेबल। इस अकाउंटिंग के टेबल के अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स बना लेंगे। डिफरेंट फील्ड्स, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कंपनी, हम कहते हैं जी बिजनेस यूनिट, हम कहते हैं जी प्रोजेक्ट, हम कहते हैं जी अकाउंट, ठीक है। हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल लोकेशन। अब ये 5 जो है ना, ये हमने वर्चुअल फील्ड्स बनाई है, ठीक है। एक टेबल फॉर एग्जांपल हमारे पास है अकाउंटिंग का, उस टेबल के अंदर जो हमने कॉलम्स बनाए हैं वो एक कंपनी का है, बिजनेस यूनिट्स का है, प्रोजेक्ट का है, अकाउंट का है और लोकेशन का। अब ये पूरा का पूरा वर्चुअल आपका टेबल बनेगा। वर्चुअल टेबल के अंदर जो आपका फंक्शनल इंप्लीमेंटर है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसके अंदर से फील्ड्स ऐड कर लेगा। लाइक कंपनी की कर सकता है, बिजनेस यूनिट्स की कर सकता है, जो भी वो बिजनेस को आप स्टडी करते हैं, जिस तरह की भी बिजनेस की रिपोर्टिंग कस्टमर को रिक्वायर्ड होती है, उसकी बेस के ऊपर यूजर ने डाटा एंट्री करनी है और उस डाटा एंट्री के लिए जो फील्ड चाहिए हैं, वो फील्ड्स आप फ्लेक्स फील्ड के थ्रू आप इधर क्रिएट करेंगे। तो लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी की फील्ड बना ली, इधर मैं फॉर एग्जांपल
इंटर कंपनी की भी बना लेता हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ। अब हर फील्ड के साथ आपको एक कॉलम अटैच करना है। लाइक अगर आप टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल में आप कॉलम्स क्रिएट करते हैं। लाइक इसकी क्या डाटा टाइप होगी, इसका साइज क्या होगा, इसकी वैलिडेशन क्या होगी, वो आप फील्ड के अंदर जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो फील्ड के साथ जो आप वैल्यू अटैच करेंगे उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू सेट। ठीक है, तो बेसिकली जो है ना इधर हम करेंगे फॉर एग्जाम्पल कॉम्प वैल्यू सेट। एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा BU वैल्यू सेट, प्रोज वैल्यू सेट। अब ये एक वैल्यू सेट होगी। अब हर वैल्यू सेट के अंदर आपने लिखना है कि ये इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इसका टाइप क्या है, करैक्टर है, और इसका साइज क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ इसकी आप प्रॉपर्टीज देंगे। ये क्या होगी, ये होगी वैल्यू सेट। अब हर वैल्यू सेट के अंदर आप वैल्यूज ऐड करेंगे। वैल्यूज क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू इसमें ऐड की है, कंपनी के अंदर आपने वैल्यू ऐड की है 101 ICM सॉफ्टवेयर हाउस, 102 आपने कह दिया जी ICM TV, 103 फॉर एग्जांपल आपने कह दिया जी ICM ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब ये आपने 3 वैल्यूज ऐड कर दी। ये क्या चीज़ है, ये जो डाटा है ये वैल्यूज है। मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल के साथ कंपेयर भी करके बता रहा हूँ। और ये जो कॉलम है वो वैल्यू सेट है। ठीक है, ये कॉलम होगा, ये वैल्यू सेट होगी, ये कॉलम के साथ जो उसकी डाटा टाइप होगी बेसिकली वो वैल्यू सेट होगी। और ये जो कॉलम होगा इसको हम ओरेकल में कहते हैं सेगमेंट, और इसको हम कहते हैं फ्लेक्स फील्ड। तो बेसिकली जो है ना फ्लेक्स फील्ड होगी या स्ट्रक्चर हो गए, इसको थोड़ा सा आपने समझना। अब मैं पहले सारी टर्म्स बता रहा हूँ। वैल्यू सेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बेसिकली वैल्यू सेट जो है ना वो आइडेंटिफाई करती है आपके सेगमेंट की टाइप। ठीक है, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट। तो नॉर्मली क्या है, कुछ लोग ये अकाउंटिंग के सेगमेंट को चार्ट ऑफ अकाउंट कहते हैं, और कुछ लोग ये पूरी अकाउंटिंग सेगमेंट को चार्ट ऑफ अकाउंट कहते हैं। एनीहाउ चार्ट ऑफ अकाउंट को हम लोग फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन बोथ केसेस आपको जो समझना है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से जो है ना वो फैक्टर्स यूज होते हैं। तो एक वैल्यू सेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, वैल्यू सेट होगी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो गया। अब वैल्यू सेट वैल्यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया वैल्यू सेट वैल्यूज क्या होंगी, ये वैल्यू सेट के अंदर वैल्यूज होंगे। ठीक है, अब जो अगर फॉर एग्जांपल आप अकाउंट में जाते हैं, अकाउंट में आप क्रिएट करते हैं फॉर एग्जांपल एसेट्स। ठीक है, इसमें आप क्रिएट करते हैं करंट एसेट्स, इसमें आप करते हैं फॉर एग्जांपल कैश एंड बैंक। अब ये 3 डिफरेंट अकाउंट्स हैं। ठीक है, अब हर एक अकाउंट की एक टाइप होती है जिसको कहते हैं अकाउंट टाइप। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट टाइप्स प्री डिफाइंड होती हैं, जिसमें से या तो एसेट होगा, या लायबिलिटी होगी, या रेवेन्यू या एक्सपेंस होगा। तो इसके अंदर आप देखें कि सबसे पहले वैल्यू सेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर मैंने आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बता दिया। उसके बाद हमारे पास वैल्यू सेट्स होंगी, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू सेट के अंदर अगर अकाउंट का नेचुरल अकाउंट का वो हमारे पास वैल्यू सेट है, उसके अंदर उसकी टाइप होगी। तो टाइप एसेट हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है, ऑनर्स इक्विटी हो सकती है, रेवेन्यू हो सकता है, या आपके पास एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, अब ये जो टाइप्स है ना, ये तो हमारे पास बेसिकली ओरेकल ई बिजनेस में भी थी। अब ओरेकल फ्यूजन एप्लीकेशन के अंदर रैपिड इंप्लीमेंटेशन में स्पेशली जो है ना, ओरेकल फ्यूजन एप्लीकेशन के अंदर एक्सपेंडेड अकाउंट टाइप्स है। एक्सपेंडेड अकाउंट टाइप्स के अंदर जो है ना आप फर्दर उसको बता सकते हैं, रिटेन अर्निंग बता सकते हैं, लायबिलिटी अकाउंट्स पेएबल बता सकते हैं, एसेट्स अकाउंट्स रिसीवेबल बता सकते हैं, रेवेन्यू टॉप लेवल रेवेन्यू बता सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ना इसकी समझ आ गई होगी। सबसे पहले वैल्यू सेट की, चार्ट ऑफ अकाउंट की, वैल्यूज की, इसकी अकाउंट की टाइप की, उसके बाद जो है हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स के सेगमेंट्स के अंदर हायरार्कीज है। हायरार्कीज जो है ना, फॉर एग्जांपल जब आप अकाउंट्स की क्रिएट करते हैं, ये आप देखें ये हायरार्की है। ये फॉर एग्जांपल आप कह ले टॉप लेवल का अकाउंट है, ये उसके अंदर सेकंड लेवल का अकाउंट है, ये थर्ड लेवल का अकाउंट है, और उसके अंदर आपका नेक्स्ट लेवल का अकाउंट हो सकता है। तो नॉर्मली आपकी वैल्यू सेट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हायरार्की में हो सकती हैं। ये आपको सबसे पहले जो है वो समझना। चार्ट ऑफ अकाउंट, सेगमेंट, वैल्यूज, हायरार्कीज, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मैं अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझाने के लिए।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अकाउंटिंग कैलेंडर। हम अकाउंटिंग कैलेंडर क्रिएट करते हैं। अकाउंटिंग कैलेंडर जो है ना बेसिकली हर कंपनी का एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग और एंडिंग होती है और उसके फिस्कल पीरियड्स होते हैं, उसकी बेस के ऊपर आप अकाउंटिंग कैलेंडर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का जो सा है वो जुलाई में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, किसी कंपनी का सितंबर में हो रहा है, किसी कंपनी का अप्रैल में हो रहा है, किसी का जनवरी में हो रहा है। तो आपको अकाउंटिंग कैलेंडर भी डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी बेसिकली एक लीगल कंपनी है जो किसी कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड होती है, जो कि आपकी जो है ना वो गवर्नमेंट से डील कर रही होती है। अब ये लीगल एंटिटीज का स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर। तो एनी हाउ मैं फिर भी फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे फर्दर इनकी मजीद डिटेल से हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बिजनेस यूनिट्स हैं। हर लीगल एंटिटी के अंदर जो है ना डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हो सकते हैं। और एक और चीज़ है कि आप इसके अंदर लेजर्स क्रिएट करते हैं। प्राइमरी लेजर होता है, सेकेंडरी लेजर होता है। अब लेजर्स को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लेजर्स बेसिकली जो है ना आप ये कह लें एक अम्ब्रेला होती है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो क्रिएट होती हैं। और डिफरेंट लेजर के अंदर बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट सीज होते हैं, जिसको 4 सीज कहते हैं: चार्ट ऑफ अकाउंट, कैलेंडर, करेंसी और अकाउंटिंग मेथड। ये चारों मिलके जो है ना आपका लेजर बनाते हैं। तो जब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है ऑरेकल के अंदर तो डेफिनेटली एक प्राइमरी लेजर के अंदर होगी, लेकिन प्राइमरी लेजर के साथ आप सेकेंडरी लेजर और रिपोर्टिंग करेंसी के लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस यूनिट्स का हो गया। हायरार्कीज का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सपेंडेड अकाउंट टाइप्स का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ हाई लेवल इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो था ना यही चीजें उन्होंने ओवरव्यू के अंदर एक्सप्लेन किया। सबसे पहले उसने बताया हुआ है कि आप इसमें से क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें बता रहा है इस एक्सेल शीट के अंदर आप चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट का मैंने आपको बता दिया। हायरार्कीज क्रिएट करेंगे, वो बता दिया। लीगल एंटिटीज क्रिएट करेंगे, अकाउंटिंग कैलेंडर्स क्रिएट करेंगे, प्राइमरी लेजर्स क्रिएट करेंगे, बिजनेस यूनिट्स क्रिएट करेंगे। रूल्स होंगे सीक्वेंशियल नंबरिंग के। अब सीक्वेंशियल नंबरिंग के रूल्स भी आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो ये जो शीट है जिसको हम अभी फिल कर रहे हैं उसके थ्रू हम ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट है प्रिपेयर सेटअप डाटा। प्रिपेयर सेटअप डाटा मीन आपने इन शीट्स को फिल करना है। इन शीट्स के अंदर आपने अपना डाटा फिल करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के सेगमेंट्स बनाने हैं। सेगमेंट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि टेबल की फील्ड्स होंगे। उसके बाद आपने सेगमेंट्स की वैल्यूज एंड हायरार्कीज देनी है। वैल्यूज एंड हायरार्कीज के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया। उसके बाद आपने लीगल एंटिटीज क्रिएट और बिजनेस यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं इधर से, और आप अपने की अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उन अकाउंट्स के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज को लिंक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना वो सारी की सारी चीजें होंगी। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम लोग इन सारी शीट्स को फिल करेंगे, उसके बाद हम इसको लोड करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको जाके मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक हल्का सा उसका आइडिया है। तो चलिए फिर अब जो है ना हम लोग जो शीट डाउनलोड की है उसको देखते हैं। ये वाली शीट है जो कि मैंने अभी डाउनलोड की है। ये बिल्कुल एम्प्टी शीट है। मैं एम्प्टी शीट को ले रहा हूँ और फिर मैं इसको फिल करके आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से फिल करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये आ रहा है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट, कैलेंडर एंड द लेजर। सबसे पहले आपने इधर अपना जो है ना चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम देना है। तो मैंने ये शीट के अंदर कुछ डाटा फिल किया हुआ है, मैं उधर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ताकि मुझे दोबारा पूरा फिल ना करना पड़े, मैं आपका टाइम लेता हूँ। अब सबसे पहले जो है ना ये मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसका कहता हूँ ICM COA1, ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम हो गया। अब करेंसी दे दी, ये पीरियड्स दे दिए और एडजस्टिंग पीरियड्स की जो सी सारी डिटेल दे दी कि आपके साल में एक एडजस्टिंग पीरियड होगा या ज़्यादा होंगे। आप इधर से लिस्ट में से चूज भी कर सकते हैं। आपको कोई एडजस्टिंग पीरियड नहीं चाहिए या आपको एक चाहिए या ज़्यादा चाहिए। मैंने कहा एक होगा साल के एंड के ऊपर। उसके बाद फिस्कल ईयर कब से स्टार्ट होगा और वो आपने सारा का सारा लिख दिया। फॉर्मेट उसने दिया हुआ है। अब इधर आपने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के सेगमेंट्स देने हैं। आपके कितने सेगमेंट्स होंगे? जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल में बताया कि ये मैंने एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कंपनी एक सेगमेंट हो गया, बिजनेस यूनिट 2 हो गया, प्रोजेक्ट 3 हो गया, अकाउंट 4 हो गया, लोकेशन 5 हो गया और इंटर कंपनी 6 हो गया। तो 6 सेगमेंट्स में क्रिएट कर सकता हूँ, बट 6 इज नॉट मस्ट। 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। आप चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना, सेगमेंटेशन क्रिएट करना, वो एक अलग से आर्ट है। वो हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है,
अब ये मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक कंपनी का सेगमेंट बनाना है मुझे, दूसरा प्रोजेक्ट का बनाना है, तीसरा कॉस्ट सेंटर का बनाना है, चौथा अकाउंट्स का बनाना है, पांचवा मैंने इंटर कंपनी का बनाना है। तो मेरे पास 5 सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। अब हर सेगमेंट के साथ आपको उसका एक लेबल लगाना है, जो कि हमारे पास पहले ओरेकल ई-बिजनेस में हम जिसको क्वालिफायर कहते थे, सेगमेंट का क्वालिफायर। इसमें प्राइमरी बैलेंसिंग सेगमेंट है, तो हमारे पास ई-बिजनेस में एक ही बैलेंसिंग सेगमेंट होता था। उसके बाद सेकेंडरी ट्रैकिंग का उन्होंने लगाया था, लेकिन वो बैलेंसिंग सेगमेंट नहीं था। लेकिन इसके अंदर 3 लेवल के जो है ना वो बैलेंसिंग सेगमेंट हो सकते हैं। तो प्राइमरी बैलेंसिंग सेगमेंट से मुराद ये है कि इस लेवल के ऊपर आपकी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस होगी, ठीक है। तो सेकेंडरी का मतलब है कि सेकंड लेवल पे बैलेंस होगी। उसके बाद कॉस्ट सेंटर है, ये कॉस्ट सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपने नेचुरल अकाउंट का लगा दिया, इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट्स होंगे। और ये आपने इंटर कंपनी का एक सेगमेंट का लगा दिया, ये लेबल्स लगा दिए, ठीक है। लेबल मीन क्वालिफायर मीन जो कि उसको उस कॉलम की, उस सेगमेंट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो ये मैं एक पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं। अब मैंने इस चार्ट ऑफ अकाउंट के शॉर्ट नेम दे दिए। इधर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लाइक कंपनी की जगह पे मैं COMP कर सकता हूँ, PROJ कर सकता हूँ, COST कर सकता हूँ, ACCT कर सकता हूँ, इंटर कंपनी कर सकता हूँ, कुछ भी। अब ये उसका साइज है कि इसके अंदर कितने जो है ना वो कैरेक्टर्स इसमें ऐड हो सकते हैं। मैंने कहा कंपनी में 4 डिजिट अलाउ करो, प्रोजेक्ट में 3 करो, कॉस्ट सेंटर में 2 करो, अकाउंट्स में 6 करो और इंटर कंपनी में 4 करो। तो ये मैंने इसको एक शीट को फिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं बिजनेस यूनिट्स पे जाता हूँ। अब मैं बिजनेस यूनिट्स भी अपनी शीट में से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने अपने बिजनेस यूनिट्स या आप कह सकते हैं लाइन ऑफ बिजनेस जो आप करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर देंगे। तो मैंने ये 4 बिजनेस यूनिट्स इसके अंदर ऐड कर दिए। उसके बाद आपने लीगल कंपनीज और लीगल एंटिटीज बनानी है। अब कंपनीज और लीगल एंटिटीज के लिए टेम्पलेट दिया हुआ, ये सारा टेम्पलेट आपने फिल करना है। मैंने आपको बताया था आप सैंपल डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मैंने अपने पास एक बनाया हुआ है अपने लिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इधर से कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये ICM सॉफ्टवेयर उसका टेम्पलेट है। आप इसी तरीके से या सैंपल को लेके आप इसको पूरा फिल कर देंगे। मैं भी आपको साथ से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो इसके अंदर जो है ना ये मैंने कंपनीज और लीगल एंटिटीज ऐड कर ली, ठीक है। ये मेरे पास चाइल्ड अकाउंट हो गया, ये उनका पेरेंट अकाउंट हो गया, ये टोटल हो गया। इस तरीके से आप हायरार्की बिल्ड करेंगे कि चाइल्ड कौन सा और उसके पेरेंट्स के लेवल क्या है, ठीक है। ये इधर मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी कंपनी की, और इधर उसका चाइल्ड की कंपनी का नाम आ गया। जो चाइल्ड कंपनी होगी बेसिकली ट्रांजैक्शन तो उसी के ऊपर होगी ना, ग्रुप तो वो ग्रुपिंग के लिए यूज होता है। अब इसका आइडेंटिफायर, इसका कंट्री, इसका लाइन एड्रेस और इसके जो है ना ये सारी की सारी चीजें दे दी। अब ये लाइन एड्रेसेस जो है ना हो सकता है मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड हो, तो मैं इनके साथ ना 1 ऐड कर देता हूँ ताकि मेरे पास इसको ना कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है। ये मैंने इसके साथ 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ रहे हैं, ये मैंने इसके लाइन एड्रेसेस क्रिएट कर दिए। उसके बाद ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो कि यूनिक होना चाहिए, और ये रिपोर्टिंग नंबर होगा ये भी यूनिक होना चाहिए। एनी हाउ ये टेम्पलेट फिल कर रहे हैं, हो सकता है कि इसमें ये नंबर ऑलरेडी उसके अंदर हो तो उसमें प्रॉब्लम हो सिस्टम के अंदर इंस्टेंस जब हम लोड करेंगे, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा किस तरीके से काम करता है। उसके बाद मैं नेचुरल अकाउंट्स में जाता हूँ, तो मैंने इधर पूरा अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है। चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने एक सैंपल फॉर एग्जाम्पल इधर बनाया है, मैं इस पर जाऊँगा तो ये पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट को मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट को मैंने अपने पास इधर कॉपी किया है, ये मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया। अब चार्ट ऑफ अकाउंट में आप देखें कि फॉर एग्जांपल एक मिनट, अब ये देखें ये पेरेंट लेवल पे, फॉर एग्जांपल ये मैंने पेरेंट लेवल पे बनाया है एसेट्स, उसके अंदर मैंने बनाया है करंट एसेट्स, उसके अंदर मैंने बनाया है अकाउंट्स रिसीवेबल, अब उसके अंदर मैंने बनाया है अपना चाइल्ड अकाउंट। अब हर अकाउंट की एक डिस्क्रिप्शन होगी और इसकी अकाउंट टाइप होगी जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा ये देखें आप, एसेट जो है ना ये इसकी अकाउंट टाइप है, और एसेट्स प्री पेमेंट ये एक्सटेंडेड अकाउंट टाइप्स है। आपके पास इधर एक्सटेंडेड अकाउंट टाइप्स भी आ रही हैं, इसमें से भी आप एक्सटेंडेड अकाउंट टाइप्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होंगी, रिपोर्टिंग के लिए यूज हो सकती है, रिकंसिलिएशन के लिए यूज हो सकती है, इनको हम लोग बाद में जो है ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप इसकी
फाइनेंशियल कैटेगरी देंगे और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। ये हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है नेचुरल अकाउंट्स की। अब ये मैंने नेचुरल अकाउंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद जो है नेक्स्ट पोर्शन आता है वो फाइनेंशियल सीक्वेंसिंग का आता है। अब सीक्वेंस नंबर जनरेट करने हैं, आपने किस सीक्वेंस से नंबर जनरेट करने हैं वो हम लोग इधर से चूज करेंगे। फाइनेंशियल सीक्वेंसेस में से ये मैंने सीक्वेंसेस चूज कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें जाता हूँ, इसमें क्या मैंने कहा जी पेबल्स की इनवॉइसेस एनुअली रीसेट करेगा और इसका नंबर 1001 से होगा। मैंने कहा इसकी पेमेंट जो 2001 से होगा, एनुअली होगा। इस तरीके से मैंने सीक्वेंस नंबरिंग जनरेट कर दी। तो सबसे पहले मैं अपनी शीट्स को फिल करूंगा, ठीक है। शीट को फिल करने के अंदर आप देखें कि मेरे पास एक कंपनी का सेगमेंट है जो कि मैंने इधर से लिख दिया। प्रोजेक्ट्स का सेगमेंट है, प्रोजेक्ट का इनमें शीट नहीं है मेरे पास। कॉस्ट सेंटर की शीट मेरे पास इधर नहीं है, अकाउंट्स की है और इंटर कंपनी की नहीं है मेरे पास। तो मैंने इसके लिए कुछ शीट्स और जनरेट करनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐड सेगमेंट शीट्स करूंगा। अगर मैं ऐड सेगमेंट शीट्स करूंगा तो इसके अंदर इसने 3 शीट्स और ऐड कर दी हैं बेस्ड ऑन दी सेगमेंट। जितने आपके सेगमेंट्स होंगे उनमें से अगर किसी की शीट इसमें अवेलेबल नहीं है, उस नाम से इधर आपकी एक नई शीट क्रिएट कर देगा। अब मैंने एक प्रोजेक्ट की शीट क्रिएट की है। अब मैं प्रोजेक्ट्स का डाटा भी इधर कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इसको मैंने प्रोजेक्ट से डाटा को इधर कॉपी कर लिया। ये मैंने प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया। उसके बाद कॉस्ट सेंटर्स हैं, तो मैं इस पे जाके कॉस्ट सेंटर्स पे जाता हूँ और मैंने इधर से कॉस्ट सेंटर्स के डाटा को कॉपी करता हूँ। तो मैं इधर चला गया कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर, ये कॉस्ट सेंटर्स का डाटा मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद मेरे पास इंटर कंपनी का डाटा है, इसी तरीके से मैंने इंटर कंपनी का भी डाटा कॉपी कर लिया। अब ये मैं इंटर कंपनी में आया, इंटर कंपनी में ये सारा मैंने इसका डाटा कॉपी कर लिया। अब ये बेसिकली मैंने तमाम बेसिक शीट्स को फिल कर लिया। अब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाता हूँ, तो मुझे क्या करना है, इसको वैलिडेट करना है सबसे पहले। जब मैं वैलिडेट करूंगा तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, कोई वैलिडेशन का प्रॉब्लम है, तो वो मुझे एक अलग से शीट क्रिएट करेगा और उस पर वो वैलिडेशन का एरर क्रिएट कर देगा। अच्छा, इधर मेरे पास कोई एरर नहीं आया तो उसने कहा वैलिडेशन इज सक्सेसफुल एंड देयर इज नो एरर्स। अच्छा, अब जब ये एरर के साथ क्या करेगा, एक रिपोर्ट, सैंपल रिपोर्ट जनरेट करेगा कि आपकी कुछ सैंपल रिपोर्ट्स किस तरीके से होंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये आपने बेस्ड ऑन द डाटा जो आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दी है उसका उसने एक आपको टेम्पलेट बनाकर दिखा दिया कि इस तरीके से आपकी रिपोर्ट जो है ना वो सिस्टम शो करेगा। ठीक है, ये रिपोर्ट सिस्टम शो करेगा। ये अब मैंने एक पूरी की पूरी जो है ना शीट बना ली है और मैंने अपनी इस शीट को वैलिडेट कर लिया। अब मेरी शीट बन गई, वैलिडेट हो गई। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैंने करना है जनरेट चार्ट ऑफ अकाउंट्स की फाइल्स। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स की फाइल को जनरेट करने के लिए मैंने इसको जनरेट किया। अब ये मुझे कह रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स की फाइल के अंदर मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट अंडरस्कोर ICM कर दिया, लेट्स अज्यूम। तो ये मैंने एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स की फाइल जनरेट कर ली। उसके बाद मैंने करना है जनरेट लीगल एंटिटी एंड बिजनेस यूनिट्स फाइल। मैं लीगल एंटिटी एंड बिजनेस यूनिट्स की फाइल को भी जनरेट कर लेता हूँ। इस पे मैं गया और मैंने लीगल एंटिटीज और बिजनेस यूनिट्स की फाइल जनरेट कर ली। अच्छा, ये बेसिकली मैंने जनरेट कर ली है सारी। इसमें आप देखें कि अगर आपने कुछ एडिशनल हायरार्कीज जनरेट करनी है तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करके एडिशनल हायरार्कीज भी जनरेट कर सकते हैं। इसको हम लोग बाद में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरेट एडिशनल हायरार्कीज को आप इसके ऊपर क्रिएट करके क्लिक करके तो वो जनरेट कर सकते हैं। ये मेरी एक्सेल का एक टेम्पलेट फिल हो गया। ये सारा डाटा मैं अपने यूजर से लूंगा और डाटा फिल करने के बाद जो नेक्स्ट जो मेरे पास स्टेप है वो है कि मैं इसको अपलोड करूं अपने इंस्टेंस के अंदर। अब मैं अपने इंस्टेंस में गया तो ये सबसे पहले जनरेट किया था मैंने। अब मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट को अपलोड करना है। मैं चार्ट ऑफ अकाउंट को अपलोड के ऊपर क्लिक करूंगा और मैंने किया नेक्स्ट। अब जब मैंने नेक्स्ट किया तो ये मेरे पास स्क्रीन आ गई और मेरे से पूछा कि आपने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को अपलोड करना है या अपलोड करना है हायरार्कीज को। तो मैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को अपलोड करना है। इसमें से जाकर मैंने चूज किया फाइल को, तो चार्ट ऑफ अकाउंट अंडरस्कोर ICM को मैंने चूज कर लिया और मैंने सबमिट कर दिया। अब ये सबमिट कर दिया तो ये एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और इस रिक्वेस्ट को इसमें आ रहा है अपलोड एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एंड हायरार्कीज। अब इसको अपलोड कर रहा है। अब मैं इसको देखता हूँ इसमें क्या अपलोड कर रहा है। ये थोड़ा टाइम लगाएगा अपलोड करने के अंदर, और जब ये अपलोड कर देगा तो फिर हम जो है ना वो लीगल एंटिटीज और कंपनीज को अपलोड करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। इसको आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं।
अब ये देखें कि ये अपलोड एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हायरार्कीज के साथ इसने दो अलग से जो है ना मेन रिक्वेस्टें क्रिएट की हैं, जिसमें से मेंटेन चार्ट ऑफ अकाउंट हायरार्कीज है और मेंटेन वैल्यू सेट्स है। तो सबसे पहले उसने वैल्यू सेट्स क्रिएट किया और उसके बाद उसने चार्ट ऑफ अकाउंट और हायरार्कीज को क्रिएट किया। अच्छा, ये दोनों रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई हैं और मेरी अभी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हायरार्की की रिक्वेस्ट ऑलरेडी अभी चल रही है। इसको हम लोग अभी देखते हैं। अब ये देखें, ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास अपलोड हो गया है। ठीक है, इसका स्टेटस आ गया सक्सीड। इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है ना ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये मेरा जो है ना बेसिकली एक जो सा है चार्ट ऑफ अकाउंट अपलोड हो गया। अब मैं लीगल एंटिटीज और दूसरी फाइल को भी अपलोड करता हूँ। ठीक है, अपलोड चार्ट ऑफ अकाउंट मेरा हो गया। अब अपलोड लेजर, लीगल एंटिटीज एंड बिजनेस यूनिट्स को मैंने अपलोड करना है। इसके ऊपर मैं जाता हूँ, इस पे जाके अब मैंने ये दूसरी फाइल जो है ना फाइनेंशियल कॉमन एंटिटीज, इसको चूज कर ली। चूज करने के बाद इसको सबमिट कर दूंगा। तो ये जो है ना अब ये भी उसी तरीके से रिक्वेस्ट को रन कर रहा है और रिक्वेस्ट को रन करने के बाद आप इसको इधर से रिफ्रेश करके आप इसका जो है ना वो स्टेटस देख सकते हैं। अभी वेट कर रहा है, थोड़ी देर के अंदर जैसे उसको रिसोर्सेज मिलेंगे सर्वर को, वो रन करना शुरू कर देगा और कुछ टाइम कर लगाने के बाद जो है ना वो इसको क्रिएट कर देगा। अगर आपके पास उसमें डाटा के वैलिडेशन के अंदर कोई एरर्स नहीं है तो वो उसको सक्सेसफुली रन कर देगा। अगर कोई एरर है तो वो आपको शो कर देगा। अभी फॉर एग्जांपल ये है कि आप ये देखें कि मैंने अपलोड कर दिया। अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर अपना स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर रिव्यू करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर आता हूँ, ये मेरे पास टास्क लिस्ट है। इस टास्क लिस्ट के अंदर से फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, इधर मैं फाइनेंशियल का एरिया चूज कर लेता हूँ। अब अगर मैं फाइनेंशियल के एरिया पे जाऊँ तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स मुझे इधर नजर आ रहा है। अब मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा फॉर एग्जांपल, तो ये इसके जो है ना ये सारे के सारे सब टास्क इधर आ रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर से चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप इसमें जाकर देखें तो इधर आपके पास आपने जो वैल्यू सेट्स क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे इधर आ जाते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं COMP करके देखता हूँ कि वो इसमें है कि नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट है। मैंने करेक्टर से किया, मैंने इसको अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड करके किया। ठीक है, इधर होगी अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड फॉर एग्जांपल, और मैं COMP करके इसको सर्च करता हूँ। तो बेसिकली मैं उसके नाम के साथ अगर अपना प्रीफिक्स लगा देता तो मेरे लिए जो है ना उसको सर्च करना आसान होता, लेकिन मैंने प्रीफिक्स तो नहीं लगाया। तो जो सा है फिलहाल हम इसी को सर्च करते हैं। इधर से जर्नल लेजर चूज करूंगा मैं। ठीक है, अब मैं इसको सर्च करता हूँ। ये काफी सारे जो है ना वो फ्लेक्स फील्ड्स क्रिएट हुए हैं ऑलरेडी सिस्टम के अंदर, उसके अंदर से ये आ रहे हैं। ठीक है, हम अपनी शीट के अंदर देखते हैं कौन सा ऐसा हो जो कि थोड़ा सा यूनिक हो, उसको हम लोग जो है ना वो चेक करें। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर जाता हूँ, मैं अपनी शीट पे देखता हूँ। ये सारे मैंने बेसिकली स्टैंडर्ड किए हैं। मैं कॉस्ट सेंटर को सर्च करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस पे मैं जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिखा है कॉस्ट, इधर भी मैं लिखता हूँ कॉस्ट, इसको सर्च करते हैं। कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड भी जो है ना वो इधर से हमारा वैल्यू सेट नहीं आ रहा। बेसिकली हमने बहुत कॉमन जो है ना वो बनाए हुए हैं। एनी हाउ आप इसको वैल्यू सेट्स को इधर से आपके वैल्यू सेट्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसकी जो है ना वो वैल्यूज देख सकते हैं। इधर हम स्ट्रक्चर देखते हैं अपना। ठीक है, अकाउंटिंग स्ट्रक्चर में जाके हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इधर से चूज किया है ICM परसेंटेज और इधर से मैं चूज करता हूँ मॉड्यूल जर्नल लेजर, इसको मैंने सर्च किया। हमने उसका नाम ICM रखा था।
एनी हो, इसको अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट उसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे कि कैसे करना है। नहीं तो इंग्लिश वर्जन है इसका, आप इंग्लिश वर्जन में जाकर देख लें, उसके अंदर मैं डिफरेंट नाम से जो है ना वो अपलोड किया, उसमें से आपको जो है ना बेहतर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो बस इधर तक ही है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना हम लोग अगली जो है वीडियो के अंदर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।